अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहद अमान मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज फ्राइडे है 13 जून। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से। ब्रेंट की कीमत में हमने काफी ज्यादा इजाफा देखा है और अब प्राइस $75 और 74 सेंट्स पर है। इसका मेन रीजन है कि जो ईरान के ऊपर इसराइल ने जो अटैक्स किए हैं, लास्ट नाइट वार्निंग दी थी इसराइल ने कि वो अटैक करेगा, और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स किए हैं ईरान के ऊपर, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और साइंटिस्ट और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है ईरान ने। तो इस वजह से हम देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एक ऑयल प्राइस का पैनिक आया है और प्राइस बढ़कर तकरीबन 10% WTI और ब्रेंट दोनों इंक्रीज हुए हैं और ब्रेंट की प्राइस $75 और 74 सेंट पर है। कोल की प्राइस भी $90 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें कल, तो यूएस मार्केट्स तो कल पॉजिटिव ही क्लोज हुई थी क्योंकि उस वक्त अटैक्स हुए नहीं थे। डाउ जोन्स प्लस थी 0.24%, S&P प्लस थी 0.38% और नैस्डैक 0.24% प्लस थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन का इम्पैक्ट जो है वो एशियन मार्केट्स पे आ गया है और रीजनल मार्केट्स तमाम नेगेटिव ट्रेड कर रही हैं। अगर हम लोकल न्यूज़ की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान $2 अरब के कमर्शियल लोन अरेंज कर रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो $14 बिलियन पर आ जाएंगे 30 जून तक, जो कि एक IMF की तरफ से भी टारगेट सेट हुआ हुआ था। इसके अलावा सर्कुलर डेट के हवाले से अपडेट है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 1.7 ट्रिलियन रुपीस की जो पेमेंट्स है वो जून के 3rd या 4th वीक तक प्रोसेस हो जाएंगी और सर्कुलर डेट का मसला इस तरीके से काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो इस लोन की रीपेमेंट्स है वो कंज्यूमर से करवाई जाएंगी। कायबॉर -9 के ऊपर जो लोन ये इशू होगा उसकी पेमेंट अगले 6 सालों में कंज्यूमर्स ₹3.23 पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। इसके अलावा रेकोडेक प्रोजेक्ट के हवाले से भी अपडेट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $700 मिलियन की फाइनेंसिंग अरेंज कर ली है IFC के थ्रू। अब जो $2 बिलियन में से रिमेनिंग अमाउंट है वो भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल के तीसरे क्वार्टर तक उसको अरेंज कर लेंगे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एजेंसीज के थ्रू। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें तो कल हमने मार्केट में इंटरडे बेसिस पे ऑल टाइम हाई विटनेस किया। 1,26,700 के करीब का हाई बना था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और इवेंचुअली नेगेटिव क्लोज हुई थी 260 पॉइंट्स 1,24,093 के लेवल पे। मार्केट में आज भी हम देख रहे हैं कि जो रीजनल मार्केट्स में भी इसराइल और ईरान की वजह से नेगेटिविटी आई है। पाकिस्तान की मार्केट में भी काफी ज्यादा आई है। एक पॉइंट पे मार्केट 2,500 पॉइंट माइनस थी। इस वक्त मार्केट तकरीबन 1,800 पॉइंट से करीब माइनस है और इंडेक्स 1,21,700 पर ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट के सपोर्ट लेवल्स हैं वो 1,23,800 से 1,23,200 के दरमियान थे, ये ब्रीच हो चुके हैं। तो अब मार्केट अगर रिकवर नहीं होती तो एक करेक्टिव फेज हम देख सकते हैं। अपवर्ड साइड पे मार्केट की रेजिस्टेंस 1,24,900 से 1,26,000 के दरमियान है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस होनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी अगर मजीद कंटिन्यू करती है तो हम मार्केट में एक करेक्टिव फेज देख सकते हैं। तो सिर्फ वैल्यू स्टॉक्स में खासतौर पर सर्कुलर डेट रिलेटेड और गवर्नमेंट ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अंदर बेनिफिट हो सकता है। तो अगर नीचे के लेवल्स पे OGDC, PPL और सर्कुलर डेट के हवाले से जो कंपनीज हैं अगर उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।